हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। तो आज हम कक्षा 10 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो 2025 में आया हुआ है और 2019 में भी यह प्रश्न आया हुआ है और 25 में आया हुआ। ठीक है, तो दो बार यह प्रश्न आया हुआ है। 19 के बाद 25 में पूछा है। और जानकारी के लिए बता दें, ये जो है प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न है। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्रश्न जो भी होते हैं वो कभी भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रश्न 2010 में पूछा गया है तो वह 25-26 में भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी प्रश्न है और किताब का प्रश्न है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले देखिए, इस बड़ा प्रश्न जरूर है लेकिन एकदम सिंपल प्रश्न है। बड़ा इसलिए बनाया गया है आपको घबराने के लिए कि आप इसको लगा ना पाओ। ठीक है, तो जैसे प्रश्न क्या है, एक कुटीर उद्योग में, एक कोई उद्योग है, मतलब कोई फैक्ट्री है जिसमें एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब एक दिन में कुछ बर्तन बनाता होगा और एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन उस फैक्ट्री में यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, मतलब प्रत्येक बर्तन का जो निर्माण की लागत थी, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। मतलब एक दिन निर्माण लागत जो था वो बहुत ज़्यादा बना दिया गया, मतलब 2 गुना से 3 गुना अधिक बना दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत, और जो इस दिन की कुल निर्माण लागत थी वो ₹90 थी। तो बताना है निर्मित बर्तनों की संख्या। आपको बताना है कि उस दिन कितने बर्तन बनाए गए और प्रत्येक बर्तन की एक बर्तन का कितना रुपया था। ठीक है, तो ये मज़ेदार क्वेश्चन है और ये प्रश्न में आएगा। तो आपको क्या मानना है, मान लेना है कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या, हमको नहीं पता है कितना बर्तन बनाया गया, हमको पता नहीं है कि कितना बर्तन बनाया गया, तो हमने उसको मान लिया x बर्तन बनाया गया। तथा प्रत्येक बर्तन का मूल्य क्या है, प्रत्येक मूल्य को हमने नग कह गया। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है, हमने मान लिया ₹y है। मतलब एक बर्तन का लागत जो है ₹y है। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। अब आपको इसमें कंडीशन अप्लाई करना है, टर्म ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से देखना है, यहाँ एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत है, प्रत्येक नग को हमने क्या मानना है, वाई। प्रत्येक नग के जी निर्माण लागत थी दोगुने से लागत निर्मित किए गए बर्तन कितना निर्मित किया गया, यक्स बर्तन निर्मित किया गया। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या दोगुना है। बर्तनों की संख्या कितना है, दोगुना है, और दोगुने से 3 अधिक है, मतलब 2 गुना से ये 3 अधिक है। तो आपको इसको बना लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर है? और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत है, अब आपसे कह रहा है कि जो उस दिन की कुल निर्माण लागत है ₹90 है, किस दिन की, उसी दिन की। मतलब जो बर्तन बनाया गया x और नग की संख्या यानी कि XY दोनों का जो लागत है वो कितना है, ₹90 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आपको ये दोनों समीकरण एकदम याद कर लेना है, मुंह पर रट्टा मार लेना है। ठीक है, कि अगर यह प्रश्न आता है तो हमको इसी प्रकार से समीकरण इसमें बनाना होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब करेंगे क्या, अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दीजिए y का मान। तो समीकरण 2 आपका यही है, x। अब y का मान रख रहे हैं, कितना है, 2x + 3 बराबर यहाँ पर क्या है, 90। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे, कितना मिल जाएगा आपका, अंदर गुणा करेंगे तो 2x² प्लस कितना हो जाएगा, 3x
और इसको इधर ला लीजिए तो माइनस हो जाएगा 90 और ये बचेगा बराबर 0। अब इतना मिल गया। अब इसको करना क्या है, अब इसी का क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। क्या कर लेना है, गुणनखंड। तो आपको गुणनखंड करने पर कितना लाना है, घटाने पर 3 लाना है और गुणा करने पर कितना लाना है, आपको 90 लाना है। ठीक है, तो 90 कैसे आ जाएगा, 90 कैसे आएगा, इसको आपको गुणा करके लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 90 नहीं, यहाँ पर 2 है तो इसका गुणा यहाँ पर हो जाए तो 180 हो गया। ये कितना हो गया, 9 दूना 18, 180। गुणा करने पर 180 मिले, जोड़ने घटाने पर 3 मिले। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से आपको करना क्या है, 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और इसका गुणा कर देंगे तो अभी आपको 15 दूना 30 के 0, 15 का नाम 15 और 15 3 18, 180 हो जाएगा। यानी कि हमको तोड़ना है इसको, तो 2x² प्लस 3 के स्थान पे लिखना है 15 माइनस 12, 12 माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, अब इसी को हल कर लेना है। 2x², यहाँ पर x भी रहेगा। ठीक है, प्लस का 15x माइनस 12x और माइनस का 90 बराबर 0। इसी को सॉल्व करना है तो यहाँ से जोड़ा बना लीजिए। तो इनमें क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर कॉमन हो रहा है x। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, x² प्लस का 15 बचेगा। x निकाल लिया, यहाँ से भी x, तो यहाँ 2 बचा और x 2x। ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा, 2x और माइनस यहाँ से हम 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपका 2 बचेगा, 2x और माइनस का माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से 6 कॉमन कर लिया तो 15 छक्का 90, 15 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर एक बार इसको लिख लेंगे 2x प्लस 15 और एक बार इसको x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा माइनस का 15 बटा में 2 और यहाँ से मिल जाएगा आपको x बराबर कामा बराबर माइनस है तो प्लस मिल जाएगा 6। तो बर्तनों की संख्या माइनस नहीं हो सकता, तो हम x का मान कितना मान के चलेंगे 6। बर्तनों का संख्या क्या नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, बर्तनों की संख्या कितना आ गया, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है। कितना है, 6 है। ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत कैसे निकालेंगे, इसी में रख दीजिए तो y का मान मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, दोनों में रखेंगे। ठीक है, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें, दोनों में रखेंगे, ये समीकरण में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो x का मान कितना मिला है 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। ठीक है, या इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में रख दीजिए। चलिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे x का मान 6 प्लस 3, y बराबर कितना मिल जाएगा, 6 दूना 12 6 दूना 12, 12 प्लस 3, यानी कि आपको y बराबर कितना मिल जाएगा, 12 3 15, कितना मिल जाएगा 15 रुपये। यानी कि एक बर्तन का मूल्य कितना मिला, 15 रुपया। तो इस प्रकार से आपको नीचे आगे लिख लेना है। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको लगाना है, कोई समस्या नहीं होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।